पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे। बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं, और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के 60 प्लस खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया हुआ था कि भैया हमें जो है वो पिक कर लो, हम जो है वो द 100 में खेलना चाहते हैं। वाह जी। यानी कि और साथ में बांग्लादेश का भी एक भी प्लेयर नहीं, और बांग्लादेश के 27 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स द 100 में पिक हो गए भाई साहब, राशिद खान, नूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक भी प्लेयर जो है वो जो फ्रेंचाइजीज है उनको जो है वो अपनी तरफ माइल करने में कामयाब नहीं हो सका, और किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं, जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं 70s वाली क्रिकेट, T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग की बारी आती है तो आप एक एक ओवर में 20 से कम रन खाते नहीं हैं, तो आप किस मुंह से और किस बुनियाद पे आप जो है वो इतनी बड़ी लीग्स में अपना नाम देते हैं? क्योंकि पीसीबी से तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान बना के बैठे थे कि भाई कभी बांग्लादेश लीग खेल लेंगे, कभी श्रीलंका लीग खेल लेंगे, कभी बिग बैश खेल लेंगे, कभी हम दी 100 खेल लेंगे, कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो पाकिस्तान के लड़कों का पैसा कमाने का यही जरिया था कि वो दुनिया में हर जगह पर जाकर लीग खेलते थे। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल जो है वो हर जगह पर अपना पंजा जमा के बैठी है, साउथ अफ्रीकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, अमेरिकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, कैनेडियन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, दी इंटरनेशनल लीग ऑफिशियली आईपीएल, और अब 100 में दी 100 जो कि इंग्लैंड की लीग है उसके अंदर भी 90% तक इन्वेस्टर जो है वो अब आईपीएल के आ चुके हैं, इंडियन आ चुके हैं, जिसके बिना पर यहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया लिस्ट के लिए कि भैया जी हमें प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाएगा, हमारा जुगाड़ हो जाएगा पाकिस्तान का, अगर आप यहाँ पर हमको सिलेक्ट कर लेंगे तो। लेकिन दी 100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है। कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है, इससे बेहतर था कि भाई आप कुछ करते ही ना, लेकिन आपने किया है तो अब इंसल्ट भी बर्दाश्त करो। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बैंगलोर हो, या कोई भी, अब वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं, और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 खुद को कहने वाले, ये खुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो पीएसएल उसको होस्ट करते हैं, इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार, ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजीदी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने 200 कहना खेल जनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ALT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा था, और भाईजान ना आईपीएल में आपको पूछा जाता है। वैसे भी बीसीसीआई ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही आईपीएल से पक्का पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो आईपीएल वाले नहीं लेंगे आपको। अब सोल्ड नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं चल रहा है कि जी इंडियन ओनर्स ने, आप देखें द 100 जब तक वो गोरों के अंडर था तो कुछ ना कुछ पाकिस्तानी जाते थे, अब वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट आई है तो जी हमारे प्लेयर्स को, तो आपके प्लेयर्स फिर इस काबिल नहीं। पहले भी कौन सा कोई आपके 15-15 20-20 प्लेयर खेल रहे थे, 1-2-3 होते थे। अब शाहीन वगैरह होते थे,
शाहीन का जो आजकल हाल हुआ है वो आपके सामने, तो फिर किसको वो रखें, क्या रखें, इस पर गुफ्तगू होगी। क्यों पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको कोई एंड पे ले देंगे, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही बचती है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपको पता ना क्या हुआ, फिर वो पैसे मिल नहीं रहे, वो जो होटल वाले हैं उनकी पेमेंट हुई नहीं, उन्होंने सामान पकड़ के रखा हुआ है, किट्टे शिट्टे पकड़ के रखी हुई हैं प्लेयर्स की कि पहले पैसे आएंगे फिर आपका सामान मिलेगा। वो जहाज की टिकटें फेक करवाई हुई हैं, अजीबोगरीब किस्म का। तो जो फिर थर्ड क्लास किस्म की लीग है उसी में ही भर भर के वो आधी बांग्लादेश की लीग में, आधे तो पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं, डोमेस्टिक के इमर्जिंग सारे कुछ वो खेल रहे होते हैं, फिर ले दे के फिर उसी लीग में ही आप, जिसमें मतलब फिर कोई भी नहीं है, फिर उधर आप जाके आपका काम सेट हो जाता है। क्लास की टॉप की लीग्स में कितने फिर पाकिस्तानी जाएंगे अपने दम पे, लेकिन ये T20 की लीग हो, सिवाय बांग्लादेश की प्रीमियर लीग को छोड़ के हमारा कोई भी प्लेयर, यार मतलब मुझे बताओ तो मैं सर मार लूं दीवार में। और टेपिया भी नहीं बिका, लंगड़ा भी नहीं बिका, ब्यूटी क्रीम भी नहीं बिका, ना वो जो है वो रिजू बिका, कुछ भी नहीं बिका। बिग बैश में चले जाओ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमेशा अनसोल्ड, अपना नाम भेज देते हैं बट अनसोल्ड। ऐसे T20 में पाकिस्तानी प्लेयर अनसोल्ड, ILT में पाकिस्तानी प्लेयर अनसोल्ड। और अपना कंपैरिजन पता किसके साथ करते हैं? IPL के साथ। वो रिजवान उस दिन रिजो डांसर कह रहा था कि PSL इज बेटर देन IPL बिकॉज जी देखें जी, देखें PSL में ना बॉलिंग क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, देखें PSL में ना अच्छी क्रिकेट होती है, क्वालिटी क्रिकेट होती है। कौन सी क्वालिटी क्रिकेट होती है? PSL ने आज तक पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल प्लेयर दिया हो जिसने दुनिया पे जाके डोमिनेट किया हो? IPL ने तो बड़े दिए हैं, अभिषेक शर्मा दिया है, अभिषेक शर्मा देख लो, तिलक वर्मा देख लो, रियान पराग देख लो, संजू सैमसन को देख लो। IPL ने तो बड़ा कुछ दिया इंडिया को। IPL ने तो ऐसे IPL ने सिर्फ इंडिया को नहीं दिए, IPL ने तो दुनिया को प्लेयर्स दिए हैं। ये जितने भी बाकी कंट्रीज में प्लेयर खेलते हैं, अफगानिस्तान की क्रिकेट आज क्यों ऊपर है? आज आप अफगानिस्तान से नीचे क्यों हो? आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट से नीचे क्यों है? आज हम अफगानिस्तान के सामने क्यों झुक के रहते हैं क्रिकेट में? क्योंकि भाई अफगानिस्तान के प्लेयर्स IPL में खेलते हैं। IPL की वजह से अफगानिस्तान की टीम आपको भाईजान बजा देती है। और यकीन कर लो भाई, ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये फारिग तरीन प्लेयर हैं। ये IPL देखा करें IPL देखा करें, एंजॉय किया करें। IPL देखने वाली चीज है भाई, है देखने की चीज, इसे बार बार देख। हाँ, तो IPL को देखा करें, बस यही इसका हल निकला है। और पूरी दुनिया फिर IPL को ही देखती है। आपने देखा कि दुनिया की मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो IPL के दरमियान में क्रिकेट नहीं खेलती। वो अगर खेलती भी हैं तो फिर उनके जो IPL में प्लेयर होते हैं वो तो IPL ही खेल रहे होते हैं, बाकी फिर वो सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रेंथ टीम अपनी मैदान में उतारती हैं। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। चेन्नई की नेट वैल्यू आपको पता है? टोटल 11,000 करोड़ रुपए। RCB की आई थिंक कोई 9,500 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये इनकी नेट वैल्यू हो चुकी है। एक नई जो IPL की टीम है जिसका नाम लखनऊ है, उसकी भी 7,000 करोड़ की जो है वो नेट वैल्यू है। आपको इतना पता है? और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ 800 करोड़ की जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि भाई वो वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो हो रहा है। और वैसे भी ये जो दी 100 लीग है, ये है तो नाम के अंग्रेजों की लीग, लेकिन इसके ऊपर कब्जा पूरा अपने मोटर भाई का है। पूरी इंडिया ने दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और क्योंकि पैसा है तो कब्जा करेंगे ना, भैंस की टंग हमारी तरह तो नहीं है ना। उनके प्लेयर्स देख लो, IPL के अलावा किसी और लीग में जाकर खेलते हैं? कहीं पर दुनिया में आपको एक भी इंडियन एक्टिव प्लेयर नजर नहीं आता। जो रिटायर हो जाते हैं ना, वो भी मजे मजे के लिए कभी जाकर कभी साउथ अफ्रीका में खेल लिया, कभी इंटरनेशनल में खेल लिया, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। और वो वाले रिटायर क्रिकेटर जैसे अंबती रायडू हो गए। आप कितनी हाइप बनती है, उनको बाहर कोई लीग वाले मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। अब बाबर आजम के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या है कि भैया अपने आप को बंदा किंग कहलाता है भाई, और जो है वो पाकिस्तान का मैं जो मेन बैटर हूँ। शाहीन अफरीदी कहता है कि भाई साहब मैं पाकिस्तान का जो प्रीमियम बॉलर हूँ। तो भाई साहब औकात दिखा दी आपको द 100 वालों ने। उन्होंने बोला कि हमें ये थर्ड क्लास और सेल्फिश प्लेयर्स नहीं चाहिए। जाहिर है, जब आप, मैंने पहले ही जो है ये चीज मेंशन की है कि आप T20 मैच में जो आप 50-60 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में बैटिंग कर रहे होते हैं। आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की लास्ट कुछ T20 मैचेस में जब इन्होंने ओपनिंग किया है, पावर प्ले में इनके स्टैट्स आप देख लें। आप ODI T20 वर्ल्ड कप 2024 निकाल लें जिसमें इंडिया चैंपियन बना था, ये 50 और 60 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में ये बैटिंग करके जाते थे। तो जब आप जो है वो इस तरह से पावर प्ले का मर्डर करेंगे और आप
डिमांड भी ये करेंगे कि हमने जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलना है, तो ये पाकिस्तान में आपकी पर्ची चल सकती है। यहाँ पर आपकी पीआर टीम बड़ी मजबूत है, वो आपकी जो है वो साइड ले लेती है और जो है वो सिलेक्टर्स को ब्लैकमेल करके आप काम करवा लेते हैं। लेकिन वो गोरे हैं, वो इतने जल्दी ब्लैकमेल नहीं होते हैं, वहां पर मेरिट चलता है। वहां पर जो मेरिट लिस्ट में आ गया बंदा वो खेलेगा, जैसी क्रिकेट वो चाहते हैं। अगर आप वैसे खेलेंगे वो आपको मुंह लगाएंगे, अगर आप नहीं खेलेंगे वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये जो टीमें है ना, इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा हुआ था, उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंट ब्रोकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। कोई रास्ता आपका नहीं रोक सकता अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी। आप अभी 18वीं रैंक यूएसए से नहीं हारे होते, आप साउथ अफ्रीका की जगह आपने फाइनल खेला होता और इंडिया की जगह आपने फाइनल जीता होता। मैं देखता कि फिर कौन सा 100, कौन सा IL T20, कौन सा SL T20 आपके प्लेयरों को हाथ जोड़ के ना ले रहा होता या पैसे भर के ना ले रहा होता। मसला इधर से है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर। अब ये जो बात हो रही है ना कि IPL वाले ओनर्स नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, फला नहीं ले रहे, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर MCL में कम है। तो वही IPL के ओनर, वही जे वर्धना, वही मिसेस अंबानी की टीम की स्काउटिंग होती है और वहां वो पाकिस्तान के 2 फॉर्मर खिलाड़ी जो कि अब एक तरीके से रिटायर्ड ही और यूएसए में क्रिकेट खेलते हैं, हालांकि उनकी उम्र रिटायर होने वाली नहीं है, हम्माद आजम और इसान आदिल, वो मुंबई इंडियंस की टीम में वहां मौजूद है, उनको बकायदा स्काउट किया गया। एक चीज आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खत्म होती जा रही है, वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ ICC इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफ़ी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मजबूत जो खेलता है, कभी आयरलैंड के साथ खेले तो वो अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, जिम्बाब्वे वाले अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, अफगानिस्तान वाले खिला लेंगे या बांग्लादेश खिलाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी पाकिस्तान खेल रहा है पिछले 2-3-4 वर्षों की आप उठा के देख लें, हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एक वनडे मैच जो खेला था मजबूत टीम के साथ, उसके बाद 2 उन्होंने बिल्कुल नई टीम बना दी और उसके बाद T20 भी हमें नई टीम के साथ खिलाया उन्होंने, जो T20 हम हारे और वनडे हम जीत गए थे। फिर हम साउथ अफ्रीका आए, साउथ अफ्रीका वालों ने भी तकरीबन 4-5 क्रिकेटर्स नहीं खिलाए थे, बीच में जिम्बाब्वे का टूर किया, उन्होंने खिलाए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा चुका हुआ है, 7 क्रिकेटर्स नहीं है उनके, 7 क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि कुछ ने IPL खेलना है, किसी को रेस्ट चाहिए और ये वो सब सीन है। और इस पाकिस्तान में कि हमारी अपनी लीग है, या तो हो ना कि IPL लीग मतलब पाकिस्तान की लीग ना हो, पाकिस्तान की लीग है लेकिन उसके अंदर पैसा इतना कम मिलता है कि हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाकर लीग खेलनी पड़ती है। और अब जो दी 100 है उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़, लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उसके अलावा अपने वो फखर जमान, बड़े बड़े इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर थे पाकिस्तान के जिनको होना चाहिए था, क्योंकि ये जब सीरीज हो रही होगी उस टाइम पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा होगा। तो रिजवान तो बाबर ने तो अपना नाम खैर दिया नहीं, ये तो खैर फेक न्यूज हो रही है, जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई रिजवान और बाबर ने अपना नाम दे दिया और वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, उन दोनों ने अपना नाम नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट मैचेस हो रहे होंगे, बाबर आजम का फेवरेट फॉर्मेट है, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर इसी में खेलेगा, तो बाबर आजम जो है वो सिलेक्ट नहीं था। हालांकि ये भी आपको बता दूं, पिछली बार जो 100 का ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर बाबर आजम ने अपना नाम दिया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था, या तो फिर बाबर ने उस बेइज्जती की वजह से कि भैया एक बार फिर रिजेक्ट ना हो जाओ, इससे अच्छा कि नाम देता ही नहीं हूं, शायद उस वजह से जो है बाबर ने अपना नाम ना दिया हो। और उसकी देखी दिखाई में रिजवान भी आपको पता है कि उसके पीछे उसी के रास्ते के ऊपर ही चल रहा है हर चीज के अंदर, तो वो चीज आपको देखने को मिल सकती है कि हो सकता है। चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी हर लीग में से रिजेक्ट हो रही है। अब इंग्लैंड की द 100 लीग में एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान का नहीं बिका, वहां पर सभी खिलाड़ी रिजेक्ट हुए हैं। पहले भी 1-2 खिलाड़ी बिक जाता था, लेकिन अब की बार तो एक भी खिलाड़ी नहीं हुआ है। और IPL में तो इन बैन ही है, और किसी भी लीग में इनको कोई भी लेने से मना कर देता है। ये सिर्फ बांग्लादेश वाली लीग में ही खेलते हैं और वहीं से अपने पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि PCB से इन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि इनको एक लग्जरी लाइफ मिल सके। ये अलग अलग जगह अलग अलग लीग में जाकर खेलते हैं, और IPL वाले तो अब इन खिलाते ही नहीं। IPL वालों ने तो इन्हें पहले ही बैन कर रखा है। ऐसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया
बौखला गई है। वो कह रही है अब क्या होगा।